तो एक तो संग है कि तत्वतः यावान यश्चास्मि जान लेने के बाद वालों का, घुले मिले हुओं का। तो एक संग है समग्र साधनों के द्वारा संपन्न, वो पराभक्ति की प्राप्ति के योग्य हो चुकने वालों का। इन दोनों में अंतर है। जो घुले मिले हुए हैं वो यावान यश्चास्मि तत्वतः, वो पूरे स्वरूप को, अंतरंग स्वरूप को, अंदर की बातों को ठीक जानते हैं। तो वो जो जानते हैं अंदर की बातों को, वो जानते हैं देखकर, वो जानते हैं साथ करके, वो जानते हैं मिलकर, वो जानते हैं लीला के सहचर होकर। एक नक्शा देखता है और एक स्वयं उस चीज का दृश्य देखता है। एक भोजन की सामग्री का वर्णन पढ़ता है और एक उसे खा के स्वाद लेता है। स्वाद लेने वाले की अनुभूति और सामग्रियों को जानने वाले की अनुभूति में बड़ा अंतर पड़ता है। स्वाद लेने वाले की अनुभूति ऐसी होती है कि वो वस्तु को जान जाता है तत्वतः अंदर को, और फिर कभी वो जानना चाहे कि भाई स्वाद कैसा का, तुम खाओगे क्या, तो बोले हम तो खाएंगे। तो जो चक्ष चुकता है, जिसको मिल चुकी है वस्तु, वो लाभ ही दे सकता है। तो भगवत संग संगति, ये भगवान के साथियों का संग, भगवान के साथ रहने वाले। संगी माने प्रेमी, संगी माने अनुरागवान, संगी माने आसक्त, संगी माने भगवान में जिनका राग आत्यंतिक हो गया हो, ऐसे रागानुग या रागात्मक भक्त। ये भगवत संगी, उन संगियों का संग जो है, ये बताता है भगवान के भीतर की बात। तो इसीलिए जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, वो अपुनर्भव का त्याग करते हैं। उनको अपने उस प्रियतम की अंतरंग बातों को सुनने में जो आनंद आता है, वो आनंद उसमें अपुनर्भव मोक्ष में नहीं आता। वो कहते हैं तुम्हारा अपुनर्भव तुम अपने पास रखो बाबा, हमें तो तुम्हारी बात सुनने दो। ये भक्तों के ऐसे भाव हैं, वो कहा करते हैं कि हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान का भजन। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान की गुणगाथा सुनने को। ये सुनने को प्राप्त होती रहे और उनका गुण गाने को मिलता रहे, तो इससे बढ़कर मोक्ष का आनंद नहीं। ये उन भक्तों की प्रेम भावना का प्रतीक, ये उनके हृदय का चित्र है। तो ये जब मिलता है तो कहाँ मिलता है? ये मिलता है उन महात्मा साधुओं के पास, जो साधु भगवान के हृदय में जा चुके, अथवा जिन साधुओं ने भगवान के हृदय को ग्रस लिया। ये ग्रसना भगवान का शब्द है। स्वयं भगवान कहते हैं कि साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रस लिया, ग्रस्त हृदय। तो जिनका भगवान के हृदय पर अधिकार हो गया, जिनका भगवान के सोचने वाले यंत्र पर अधिकार हो गया, और जिसने अपना हृदय भगवान के हृदय में मिला दिया, वो हृदय की अंतरंग बात जानते। अंतरंग बात जानने वाले जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो प्रेमी उन्हें कहें, चाहे भक्त कहें, चाहे साधु कहें, संत कहें, महात्मा कहें, महापुरुष कहें, गोपी कहें, बस वही जो है
वो भगवान की अंतरंग बात, जो बात लोकालय में नहीं कही जा सकती। लोक धर्म का तो त्याग होता है। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी ये बात बताई, सावधान किया कि देखो अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो सावधान रहो। जो जनसंसदी है, जनसमूह है, जो लोकालय है, जहां से लोक धर्म की प्रवृत्ति होती है, इन सब में कभी फंस न जाना, इससे प्रीति मत कर बैठना। अरति विद्वेषवित्वम, ये भी कहा वहां पर। लोकालय से अलग एकांत में रहो और जन समूह में रति न करो, क्योंकि ये रति जो है ये भगवान में रति नहीं होने देती, ये उसकी बड़ी बाधक है। इसलिए पहले कहा लोक धर्मा, उसके बाद कहा साधुओं का सेवन करो। इनका तो सेवन का अर्थ क्या है? हर सेवा का अर्थ ये उनके पैर दबा देना, ये नहीं तो नहीं है, उनके देना नहीं है। सेवन का अर्थ है साधु सेवन का अर्थ मने साधु के अंदर घुस जाओ, साधु के भीतर घुस जाओ, साधु के हृदय में घुस जाओ। साधु के हृदय में घुस करके उसके हृदय में जो जो बातें हैं उनको निकाल कर, उनके हृदय में जो रंग भरा हुआ है उसको निकाल कर उस रंग में अपने को रंग लो। इसका नाम है साधु सेवा। साधु को भिक्षा देनी चाहिए। मेरे इस कथन से कोई ये न समझ ले कि मैंने कहा रोटी देना सेवा नहीं है, कस रोटी देना साधुओं को बंद कर दे कोई, ये तो नहीं है। साधुओं को रोटी दो, साधुओं को सुविधा दो, आवश्यकतानुसार वस्त्र दो, रोगी हो उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनसे कुछ प्राप्त करो, सब ठीक। तो जहां तक साधुओं के हृदय में तुम्हारा प्रवेश नहीं, जहां तक उन्हें उनके हृदय के रंग में तुम अपने को नहीं रंग दो, वहां तक साधु सेवा संपन्न नहीं हुई। साधु सेवा की संपन्नता के लिए इसीलिए ये बात है कि उनका अपना होकर, उनके सर्वथा अनुकूल होकर, उनकी रुचि में अपने जीवन को बहाकर उनके हृदय में जाने का मार्ग प्राप्त करो। पहले साधुओं के हृदय में प्रवेश करने का पथ प्राप्त करो। रत्न मिलेंगे वहां, उनकी वाणी में रत्न है, ठीक है, पर वाणी जो है ना ये नियम है। वाणी का जो व्यवहार है ये होता है वाणी को सुनने वालों की स्थिति को देखकर उनके अनुसार। संतों की, महात्माओं की वाणी ये बहुत सुंदर है और वो दया दया करके ऊसर में भी बरस जाते हैं, ये उनकी स्वाभाविक दया है। परंतु उनके हृदय की बात, उनके मन की छिपी हुई अंतरंग मूल्यवान वस्तु उसी को मिलती है जो हृदय में प्रवेश करने का पथ प्राप्त करने का है। तो साधु सेवन का वास्तविक अर्थ है साधु के हृदय में प्रवेश करके उसमें जो रंग भरा है उस रंग में अपने को रंग लेना। ये होता कैसे है? होता है साधु कृपा से ही। ये जो हृदय देश में प्रवेश करने का जो पथ मिलता है, ये पथ मिलता है साधु की कृपा से ही। परंतु वो कृपा होती किस पर है? जो उस साधु के सर्वथा और सर्वदा सर्वत्र अपने जीवन को अनुकूल बना देता है, वो अधिकारी होता है ना। साधु के पास, किसी आदमी के पास बड़ा छिपा हुआ धन का भंडार है, पर वो देगा किसको? तो देगा उसको जो उसका वास्तविक अधिकारी होगा, जो वास्तविक विश्वास पात्र होगा, जिसको वो समझेंगे कि ये मेरा वास्तविक उत्तराधिकार पाने के योग्य है।
मेरे पास जो वस्तु है उस वस्तु को ये बिगाड़ेगा नहीं और उस वस्तु को ठीक ठिकाने से समझ सकेगा। किसी ऐसे आदमी के हाथ में जो रत्न का नहीं मूल्य जानता, जिसको कांच हीरे की पहचान नहीं, उसके हाथ में अगर आप हीरा दे दें तो हीरे का क्या मूल्य, वो कांच की भांति फेंक देगा। इसलिए हीरे को पहचानने वाला अगर कोई हो, उसी को हीरा मिलता है। और मिलता है कब? जब वो हीरा लेने का योग्य हो जाता है। और मिलता है कहाँ? हीरे की कोठरी में से, तो छिपी हुई मंजूषा से। हीरे बाहर नहीं दिख रहे फिरते, वो तो अंदर छिपी पेटी होती है एक। इसी को कहते हैं महात्माओं के ज्ञान का रहस्य। तो जो रहस्य है ज्ञान का, उनके हृदय के अंदर छिपा हुआ रहता है। इस ज्ञान के रहस्य को, वास्तविक उनकी उपलब्धि के स्वरूप को उपलब्ध वही कर सकता है जो हृदय में प्रवेश कर जाए। तो हृदय में प्रवेश करने का जो प्रयत्न है, इसी का नाम है साधु सेवन की चेष्टा। और हृदय के अंदर प्रवेश करके उसके रंग में रंग जाना है, ये है साधु सेवन। तो कहते हैं साधु सेवा करो निरंतर। साधु को आप ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से तो दंभी भी साधु हो सकता है, और असली साधु भी आपकी पहचान में नहीं आ सकता है। क्या देखेंगे? भाई किसी के गेरुआ है, किसी का सिर मुड़ा हुआ है, किसी के दाढ़ी टोपी है, ये लंबे बाल हैं, जटा है, कोई बड़ी अच्छी वाणी बोलता है, किसी का कुछ भी नाम रखा हुआ है, किसी का नाम महात्मा है। हमारे एक महात्मा शुक्ल हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, उनका नाम महात्मा है। तो कोई नाम है, किसी की कोई संज्ञा है, किसी का कोई वेश है, किसी की वाणी में रस है। वाणी में इसका नाम महात्मा नहीं होता। आपने देखा होगा नाटकों में इतना सुंदर वाणी का रस होता है गाने वालों में, इतनी बढ़िया सुरीली आवाज होती है, इतने बढ़िया उनके व्याख्यान होते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो गए। पर उनकी अंदर की पेटी में क्या है? या तो कुछ है नहीं है, या सांप बिच्छू भरे हैं। तो संत वास्तव में बाहरी पहचानने में आता। इसीलिए नारद महाराज ने ये बात ये बताई कि भाई देखो, संत का मिलना बड़ा दुर्लभ, और कहीं मिल गए तो पहचानना बड़ा दुर्लभ। दुर्लभो गम्यो, तो दुर्लभ है और अगम्य है। परंतु अगर मिल गया तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार है मिलना व्यर्थ, अमोघ फल होगा ही। पर फल उतना ही होगा जितना जितना तुम उसको समझोगे। तो संत लोग कहा करते हैं, ये सूत्र है, समझ में नहीं आता, तो संत को जान लिया वो संत हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमने तो बहुतों को जाना, संत तो हम हुए ही। शनानंद जी महाराज बड़े संत हैं, राम जी महाराज बड़े संत हैं, शेर जी बड़े संत हैं, वो बड़े संत हैं, हमने जाना। हम कहते हैं हम जानते हैं उनको, तो वो संत हमारा संत है, हम जानते उनका नाम संत है, और वो संत की बात करते हैं, पर हम संत हुए नहीं। वही बात होगी, या तो वो संत नहीं है, हमने जाना नहीं, तो भाई हम इनकी बात छोड़ दें। हमने तो व्यास को जाना, वशिष्ठ को जाना, वाल्मीकि को जाना, तुलसीदास को जाना, सूरदास को जाना। कोई हमसे पूछे तुम जानते हो सूरदास कौन है? बोला जानते हैं, एक अंधा था भगवान का बड़ा भक्त जिसने सूर सागर बनाया। तुलसीदास जानते हो? बोला जानते हैं, रामचरितमानस के रचयिता राम भक्त। पर तुम तो तुलसीदास नहीं हो गए, सूरदास नहीं बने, संत नहीं बने, तो क्या है कारण? कारण है हमने जाना नहीं। जान लेते अगर उसके संत के हृदय को, संत के हृदय में प्रवेश करके संत के पास क्या माल है और कितना वो धनी है, कौन कौन सा उसके पास धन है, ये अगर पहचान लेते तो प्रवेश करने के बाद वो प्रवेशाधिकार प्राप्त होने में ही दिक्कत है। प्रवेश करने के बाद वो धन हमारा बन जाता तो संत का धन टूटता नहीं।
एक और नियम है, जैसे भगवान सर्वदा और सर्वथा परिपूर्ण है, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिस प्रकार से पूरे में से पूरा निकाल लो तो पूरा बचता है, पूरे में से पूरा निकाल लिया फिर भी पूरा बच गया। इसी प्रकार जो भगवान को प्राप्त, परम पुरुष को प्राप्त जो संत हैं, उनके पास जो भगवान का प्रेम धन है, जो भगवान का ज्ञान धन है, वो इतना पूर्ण है, तो पूरा का पूरा किसी को मिल जाए तो उनके पूरे ही रहता है। उनके हृदय में चाहे 100 प्रवेश करें, 1000 प्रवेश करें, लाख प्रवेश करें, वो लाखों पूरे हो जाएंगे, वो पूरे ही रहेंगे। संत अनंत होते हैं। तो संत के सेवन का ये बीच में प्रसंग आ गया, संत महिमा का, ये कुछ नई बात मालूम होगी आपको, पर ये वास्तव में तथ्य यही है। संत जो है ये रखता है अपनी चीज को अंदर हृदय में, और ये मिलती उसी को है जो उसका सेवन करता है। तो सेवन का अर्थ है हृदय में प्रवेश करके उसके रंग में रंग जाना। तो इसलिए कहा कि साधु जंतर सेवन करो। तो सेवन करना वहां तक नहीं बनेगा जहां तक इस काम तृष्णा को तुम मार न दोगे। प्रवेश करने का पथ ही नहीं मिलेगा। तुम संत से दूर दूर रहोगे। जहां तुम्हारे मन में ये बात सामने आई कि संत की बात सुनने से कहीं काम तृष्णा छोड़नी पड़ेगी, तो ये संत हमारे काम करेंगे, और चलो कहीं ढूंढो किसी और को। तो जही काम तृष्णा जो है भोग तृष्णा, भोग वासना, इसका सर्वथा परित्याग करना होगा, तब संत के हृदय में प्रवेश होगा। और एक बात भगवान गोकर्ण जी ने बताई, बड़ी सुंदर असली बात। भाई हम बात करते ही हैं, बोलते ही हैं, मन में सोचते ही हैं, तो कहा भाई ये 2 बात करो पहले, तभी ऊपर की सारी बातें होंगी, नहीं होंगे नहीं। क्या करें? अन्येषु दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दूसरे क्या करते हैं, दूसरों में क्या गुण दोष हैं, दूसरों में क्या भलाई बुराई है, इस चिंतन को तुरंत छोड़ दो, कल पर मत रखो। इसको आज छोड़ो, अभी छोड़ो। आशु मुक्तवा, इससे भी छूट जाओ। इसको कभी मन में रखो मत, क्योंकि तुमको तो मन में भगवान को रखना है, खाली करना है। इसको दूर करो और निरंतर भगवान की सेवा कथा का जो रस है उसे आनंद से पीते रहो, बड़ा मीठा। तो ये तरीका है कि भी संसार को निकालें मन से कैसे। तो निकालने की चेष्टा करना अच्छा है, पर न हो सके तो न सही, चेष्टा करो भरने की। ये एक नियम और बताऊं मैं आपको, चित्त में भगवान के भर जाने के बाद तो विषय नहीं आ सकते, क्योंकि वो ठोस है, ठोस। भगवान घन है, वो जब भर जाएंगे तो और चीज आ पाएगी नहीं, और विषयों से भरे हृदय में भगवान आ सकते हैं, क्योंकि इनमें पोल ही पोल है, विषयों में पोल ही पोल है। इनमें भगवान आ रहे हैं, पर भगवान से भरे हुए मन में विषय नहीं आ सकते। तो भगवान से भरना शुरू करो इस पोल में, इस पोल के मकान में भगवान को रखना शुरू करो। एक रही हांडी, और हांडी जमीन में गाड़ी हुई थी, बड़ी मजबूती से सीमेंट विमेंट से पैक कर दी गई। उसमें था जल भरा हुआ बड़ी हांडी, तो जल निकले कैसे सारा का सारा, उसमें भरना था हमेशा। तो किसी युक्ति जानने वाले ने बताया कि एक काम करो, शीशा भरना शुरू कर दो, जल निकालने की चिंता मत करो।
शीशा होता भारी और ठोस, जितना जितना शीशा भरेगा उतना उतना जल आप बाहर आके निकलेगा। वो तो पतली चीज है ना, पॉलीपोल है, तो जितना उसमें शीशा भरा उतना जल निकला, और भरते भरते ऊपर मुंह तक हानि को शीशे से भर दो, जल की बूंद नहीं रहेगी अपने आप एक। तो निरंतर भगवान का स्मरण करके भगवान को मन में भरते हुए, ये मत समझो कभी कि हमारे पाप ताप, हमारी विषय वासना भगवान को भरने में रुकावट डालेगी। वहां तो प्रथम तो भगवान ऐसे ठोस हैं, ऐसे वज्र की जो आते हैं कि अंदर आती उस खोखले में जो कुछ खोखला उखला है सबको खत्म कर देते। उनको कोई कोई बुलावे तो एक बार बड़े कोमल और बड़े कठोर, मृदुनी कुसुम आदपि, कुसुम की अपेक्षा भी भगवान कोमल, उनका हृदय कोमल, और वज्र वज्राधिक कठोरान, वज्र से भी अधिक कठोर। तो जहां ये पाप तापों को असुरों को मारने आते हैं बड़ी कठोरता से आते हैं, और जहां वो जगह खाली हुई फिर बड़े कोमल बन के रह जाते हैं भक्त के हृदय में। तो अपने हृदय में भगवान को भरना शुरू करो। किसी पाप ताप की ताकत नहीं कि भगवान के दिखने पर ठहरेंगे। किसी अंधकार ने कभी ये घोषणा की क्या कि सूर्य भगवान के आने पर भी मैं रह सकूंगा? असंभव है। सूर्य के आने का नाम ही अंधकार का मरना। और फिर भगवान ने तो और कही बात, उन्होंने तो ढाढ़स बंधाने के लिए कहा, ये भी कह दिया कि भाई तुम चिंता उनता मत करो, तुम्हारे पापों का नाश मैं कर दूंगा। फिर महाराज आप कहीं आए ना आए तो कहा मेरी कृपा ही कर देगी बाबा, मेरे आने की बात तो लगी मत प्रसादा तरिष्य से, मेरा जो प्रसाद है ये खाए चले जाओ। भगवान का प्रसाद खाओ खूब, प्रसाद खाते खाते और ये सारा जो पेट का रोग है सब मिट जाएगा। प्रसाद खाने पर रोग मिटेगा। पर वो जरा प्रसाद कुछ समझदारी का प्रसाद है। प्रसाद क्या है? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। और प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। ठीक, जहां प्रसाद मिला कि सारे दुखों का समूल नाश हो गया। पर प्रसाद मिलता है ठाकुर के मंदिर में जाने पर। तो ठाकुर का मंदिर कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है। ठाकुर के मंदिर में अगर कहीं राग को लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा, द्वेष के को लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा, अगर मन को और इंद्रियों को नाचती हुई लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा। इंद्रियों को मन को शांत करो, राग द्वेष को हटाओ और फिर जाओ, कर्म करो, आचरण करो, तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मिलेगा भगवान का बड़ा मधुर। फिर वो प्रसाद इतना मीठा मालूम होगा कि फिर उस प्रसाद को छोड़ के कुछ और आप खाएंगे नहीं। ये महाराज प्रसाद की बड़ी महिमा। हम लोग तो प्रसाद नहीं खाते, हम लोग जीव का स्वाद खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जानते थे प्रसाद की महिमा। तो जगन्नाथपुरी में वो जूठन जो नाली में बह करके आती थी, उस नाली में बही हुई जूठन के चावल के कणों को, भात के कणों को, एक रघुनाथ गोस्वामी रहे, बड़े भारी भगवान के भक्त, पहले बड़े धनी पुरुष थे, भक्ति प्राप्त हुई,
सर्वस्व त्याग दिया, वृंदावन वो नीलाचल में पुरी में आकर रहे, वो खाया करते थे उसको। तो महाप्रभु एक दिन पहुंचे पीछे से और छीन लिया हाथ में से, और छीन के खा गए। तुम अकेले अकेले खा तुम नहीं देते। जहां प्रसाद में मीठी चीज तो खाई जाए, स्वाद लगने वाली तो खाई जाए। एक रघुनाथ और रहे, उन रघुनाथ के सामने आया जहर। किस रूप में आया? ससुराल वाले उनको मारना चाहते थे। वो बड़ी लंबी गाथा है, भक्त गाथाओं में है, किसी को चाहिए तो लेके पढ़ रहे हैं। अपने मतलब की बात इस समय कहनी है। उन्होंने क्या किया कि मिठाई में जहर मिला दिया। मिठाई में जहर मिलाया संदेश में। बंगाल में मिठाई होती है संदेश, उस संदेश में छीने की बनती है, उसमें जहर मिला दिया और उसको रख दिया एकदम ऊपर। उनकी जो पत्नी रही बड़ी साध्वी, वो जानती थी। अब मैके में बोले क्या, वो कैसे बिचारी। उसने एक पत्ते में लिख करके उसके ऊपर रख दिया कि जहर है। तो ये जब थाल गया, उन्होंने थाल को रखा भगवान के सामने, भोग लगाया तो स्वाद लग गया। भगवान ने खा लिया। मने जो भक्त भोग लगाते हैं ना, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए कि ये भगवान खाते नहीं, नहीं खाते हैं। अभक्त का, प्रेमी का, पर प्रेमी का दिया हुआ भोग, प्रेमी का रखा हुआ नैवेद्य, ये भगवान खाते हैं। ये उन्होंने घोषणा की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मन अश्नामि। उसे मैं खाता हूं। बोले भगवान भावना के भूखे, भावना के भूखे अगर भगवान मानते हो तो घर में मूर्ति मत रखो, मंदिर के भगवान को मत पूजो, वो तो अर्चावतार है। वो भगवान तो साक्षात खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं। हम जो अभक्त हैं इनके साथ नहीं, इनका नहीं खाते, तो जो भक्त उनका खाते हैं। तो रघुनाथ ने भोग लगाया, भगवान का प्रसाद बन गया। अब रघुनाथ उस थाली को लेके खाने बैठा। तो सबसे पहले वो पत्ता मिला। पत्ते में लिखा था कि संदेश में जहर मिलाया गया है, आप खाइएगा नहीं। रघुनाथ ने सोचा मन में कि ये संदेश है कि प्रसाद। जहर तो संदेश में था ना, भगवान के भोग लग गया, ये हो गया भगवान का प्रसाद। अब इसे जहर के डर से मैं छोड़ दूं तो मैं फिर भगवान को भोग लगाने वाला क्या हुआ? खा गया। जहर था बड़ा तीव्र, मर गया। वो देवी देख रही थी बाहर छिप करके, उनकी पत्नी। उसने भगवान को याद किया, प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए और उसको जला दिया। ये है प्रसाद निष्ठा। हम लोग तो प्रसाद लगाने के पहले झूठ लेते हैं मन से। बोले भाई आज भगवान के वास्ते है, बादाम की बर्फी बनाओ। खाने को मन ना अपन भाई, बोले बनी कि नहीं, 1 बज गई, 2 बज गया, अभी तक बनी कि नहीं बनी। फिलहाल कुछ देर है, अब मन ही मन स्वाद लेवा मेरे को, इसी बर्फी बनी और बार बना तो जल्दी से भोग लागे तो खावा तो मन में मैंने चाख ली, बस झूठी होगी। ये ऐसा प्रसंग हमारा इस प्रेम में कि झूठा हुआ झूठा नहीं होता, बिना झूठा झूठा बन जाता है। एक चक्रे की भील की आती है कथा पद्म पुराण में। उस भील ने अपने गले में गए हुए पयाल के फल को इसलिए गला काट के निकालना चाहा, वो स्वाद था, तो स्वाद जो चीज है वो देनी भगवान को, अपने खाने नहीं। वो गले में गया उतर,
तो भगवान प्रकट हो गए। तो ये है प्रसाद। ये चक्री की बात, रघुनाथ की बात कभी याद रही तो सुना देंगे, नहीं याद रही तो न सही, कोई प्रतिज्ञा नहीं है। तो वो चक्रिक भील जो रहा, उसने ऐसी निष्ठा रखी, जो वस्तु स्वाद वो भगवान के। और हम लोग खाते हैं प्रसाद किस लिए? स्वाद के लिए। खाना है प्रसाद, प्रसाद के लिए। ये प्रहलाद के सामने जहर आया और जहर मां ने दिया। रोती हुई मां ने पति की आज्ञा मानकर जहर देना चाहा। प्रहलाद ने कहा भगवान का भोग है ना, पी गया, वहां तो अमृत ही बन गया, मरना भी नहीं पड़ा। तो ये प्रसादमति गच्छति, ये कब प्राप्त होता है प्रसाद? इस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाएं तो प्रसाद प्राप्त हुआ, सारे दुखों का नाश हुआ। तो मत प्रसादा तरिष्यसि, वहां भी प्रसाद की बात है कि तू मेरा प्रसाद खा ले, बस प्रसाद खाया मेरा कि अपनी शक्ति तुम्हें नहीं खर्च करनी पड़ेगी, सारी कठिनाइयों से तुम्हें मैं तार दूंगा। मेरा जो प्रसाद है, उस प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो प्रसाद तुम्हें आप से आप पहाड़ों को, किलों को लगा देगा। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि, दुर्गानी का हम अर्थ करें बड़ी बड़ी कठिनाइयों के किले, सब किलों को तू फतेह कर लेगा अगर मेरे प्रसाद को चख लेगा। तो प्रसाद तुझे कब मिलेगा? मेरा बन जा। तो ये भगवान को मन में लाने की निरंतर चेष्टा करें। भगवान का लीला सेवा कथा रस है, इसका पान करें। और दूसरे क्या कर रहे हैं, जगत में क्या हो रहा है, इस बात को छोड़ दें, भूल जाएं अभी, तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये है गोकर्ण जी का उपदेश। ये सब के लिए, मानव मात्र के लिए, जिससे जितना बन पड़े, जो बन पड़े, एक आधा अधूरा, इसलिए इन सारे उपदेशों को ध्यान में रख करके और उसको चेष्टा के जीवन में उतार ले। ये 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों को भले ही लिख लें, याद करें, इनका अर्थ लिख लें और फिर इनको ध्यान में रखें कि इनमें जहां तक बन सके यही वास्तविक सत्संग का फल है। गोकर्ण जी सत्संगी थे, उन्होंने अपने पिता को तार दिया, तो प्रेत को तो तारा ही, भाई धुंधुकारी को तारा। तो ये गोकर्ण जी का उपदेश समाप्त होता है। तो मेरा भी समय पूरा हो गया, अब आप लोगों से क्षमा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोकर्ण जी का उपदेश और इसका कैसेट संख्या है 248।